हेलो स्टूडेंट, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आप एक्सेल का यूज करके जीएसटी का इनवाइस बनाना चाहते हैं, वो भी फुली ऑटोमेटिक, तो वो आप कैसे करेंगे। और इसकी नीड हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि अगर आप एक छोटे भी व्यापारी हैं तो जीएसटी लगने से अब आपको इनवाइस काटने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए अकाउंटेंसी के महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं, उन्हें आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सेल में जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, इसका एक बार यूज करके आप जीएसटी के इनवाइस को बहुत ही आसान तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं कि कैसे ये काम करेगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपका एक कोई दुकान है। आपके दुकान का नाम जो भी है, जीएसटी नंबर, एड्रेस, वो आपने लिख रखा है। आप टैक्स इनवाइस लिख रखे हैं, यहाँ टैक्स इनवाइस का नंबर होता है। यहाँ आप कस्टमर का नाम, इनवाइस का डेट, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का जीएसटीएन लिखते हैं। और जो आप प्रोडक्ट उसको बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट का यहाँ नाम होता है, उसका एक एचएसएन कोड होता है, और क्वांटिटी है, रेट है, और उसका टोटल है। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जीएसटी के रेट भी अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग होते हैं, तो वो जीएसटी है। और आईजीएसटी की भी बात हो रही है। जब आप अपने प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेश से कोई बिक्री का काम करते हैं तो वो आईजीएसटी होता है। और अगर आप अपने ही स्टेट में रह के लेन देन का काम करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, जो जीएसटी का आधा आधा रकम होता है। तो यहाँ सारा मैंने फार्मूला लगा रखा है, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन हो रहा है। और इसमें एक मैंने नई बात यूज की है कि जो भी रकम है वो शब्दों में लिख जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैनुअली आप उसको लिखें। तो जैसे यहाँ मैं अगर इनवाइस नंबर किसी कस्टमर का डालूं तो उसका ऑटो डिटेल यहाँ पूरा आ जाएगा। और मैंने एक दूसरी शीट बना रखी है, उसमें मैंने क्या कर रखा है, सारे पार्टी का डिटेल लिख रखा है, कस्टमर नेम, इनवाइस डेट, एड्रेस, जीएसटीएन, आइटम, एचएसएन सब लिख रखा है। तो ऐसे मान लेते हैं कि आपको ओम कंप्यूटर का इनवाइस निकालना है, उन्होंने बोला भैया इनवाइस हमें दे दो। तो यहाँ तो सबका कलेक्टिव डिटेल है और फॉर्मेट भी यहाँ इनवाइस का नहीं है। तो आप अपने इनवाइस वाले पे आएंगे, यहाँ इनवाइस नंबर के लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा। आप बिल नंबर यहाँ से सेलेक्ट करिए। तो जैसे ही देखिए मैंने बिल नंबर लिया तो ओम कंप्यूटर, उनका पूरा डिटेल, इनवाइस डेट आ गया, उन्होंने जो प्रोडक्ट आपसे परचेज किया था उसका डिटेल आ गया, और उनके बिहाफ पे जो भी उनका जीएसटी का कैलकुलेशन है, टोटल का कैलकुलेशन है, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। और यहाँ वर्ड में वो ऑटोमेटिक लिखेगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे लिखेगा। तो ये चीज़ कैसे करना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये एक इनवाइस का फॉर्मेट डेवलप कर लेना होगा। मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे एज इट इज़ करिए, आप इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, केवल मर्ज सेल का यूज करके, कलर और फॉन्ट का यूज करके मैंने इनको बॉर्डर वगैरह लगा के डेकोरेट किया है। तो यहाँ मैं टैक्स का इनवाइस नंबर लिखूंगा और यहाँ पार्टी का डिटेल और प्रोडक्ट का डिटेल आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। और इस फॉर्मेट में अभी मैंने कोई फार्मूला वगैरह नहीं यूज किया है, मैंने केवल फॉर्मेट बना रखे हैं। तो इस फॉर्मेट को पहले आप डिजाइन कर लीजिएगा। और जब ये फॉर्मेट डिजाइन हो जाएगा तो आप एक दूसरा सीट बना लीजिएगा। यहाँ आप इनवाइस नंबर, कस्टमर नेम, इनवाइस डेट, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, आइटम जो आप उसे बेच रहे हो उसका एचएसएन, और कितने मात्रा में बेचा है, एक प्रोडक्ट का रेट क्या है और उसकी जीएसटी रेट क्या है, ये आप डिटेल लिख दीजिएगा। तो अभी फिलहाल 4-5 पार्टी का मैंने डिटेल लिख रखा है, आगे जो डिटेल इसमें ऐड होंगे वो आप करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि यहाँ पर इस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेना होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ टी, टेबल बनाने के लिए। तो आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा ये डायलॉग बॉक्स क्रिएट टेबल का आ जाएगा। आप यहाँ ओके कर दीजिएगा। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये एक टेबल में तब्दील हो जाएगा, इसका एक डेकोरेशन हो जाएगा। यहाँ से आप डेकोरेशन इसका चेंज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो पहले तो इसका टेबल बना लेना है। अब उसके बाद मैं अपने फॉर्मेट में चलता हूँ। तो मैं अपने फॉर्मेट में ये प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे बिल नंबर या टैक्स का जो इनवाइस नंबर है वो मुझे सेलेक्ट ना करना रहे। मैंने जितने पार्टियों का डिटेल भेजा हुआ है, बेचा हुआ है, उनका ड्रॉप डाउन में यहाँ पे डिटेल आ जाए।
तो अभी आप क्या करोगे, इसे मैंने दोनों को मर्ज कर लिया है, थोड़ा इसका साइज भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर आप डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में आपको डेटा वैलिडेशन मिलेगा। आप डेटा वैलिडेशन चलाएंगे, ये बॉक्स आएगा। आप अलाउ में यहाँ से लिस्ट ले लीजिएगा और सोर्स में आप अपने उस सीट पे चले आइएगा जहाँ आपने अपने सारे कस्टमरों के इनवाइस नंबर लिख रखे हैं। और ये फिलहाल 4-5 हैं, मगर इनको ऐसे आप ब्लैंक नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आगे आप और पार्टी को माल बेचेंगे तो उसका इनवाइस नंबर ऑटो आ जाए। तो यहाँ कोशिश करिए 400-500 रो तक आप ऐसे नीचे चले आइएगा। और फिर नीचे आने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक कैम्बो आ जाएगा और फिलहाल अभी 5 मैंने इनवाइस काटा है तो उनके सीरियल नंबर यहाँ आ रहे हैं। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जो टैक्स इनवाइस नंबर लूँगा उस पार्टी का पूरा डिटेल हमारे इस फॉर्मेट में आ जाए और मैं इसे प्रिंट करके निकाल दूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स मुझे वी लुकअप फंक्शन का सहारा लेना होगा। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद आप वी लुकअप लिखेंगे और वी लुकअप लिखने के बाद आपसे वो पूछेगा यहाँ पर लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आपको देना है ये E2। आप E2 का ही रेंज देंगे, चूँकि इसी से ही सबका डिटेल आएगा। और फिर कामा लगाएंगे। कामा के बाद वो आपसे टेबल का रेंज पूछेगा। तो टेबल के रेंज के लिए आप उस सीट पे चले आइएगा जहाँ पे आपने सारे कस्टमरों के डिटेल लिख रखे हैं। और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपका जो डेटा है, जितने में टेबल लिखा हुआ है, इस टेबल को आप यहाँ से पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टेबल का रेंज। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कामा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स तो पार्टी का नाम दूसरे पे है 2 दे देंगे और यहाँ कामा करके 0 लिखेंगे, चूंकि आपको एग्जैक्ट मैच करना है। और इसके बाद में आप इंटर कर देंगे। तो जैसे ही इंटर करेंगे देखिए ओम कंप्यूटर यहाँ आ गया। अब ऐसे ही आगे सबके लिए आपको बार बार वी लुकअप फंक्शन को लिखना होगा जो डिटेल लाना चाहते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर वी लुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, कामा लगाया। कामा लगाने के बाद मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने अपने सारे डेटा का रेंज लिया और फिर यहाँ पर मैंने कामा लगाया। कॉलम नंबर अब हमारा इनवाइस डेट है, माने 3 है, तो 3 लिखा, कामा करके यहाँ पे 0 लिखा और मैंने इंटर कर दिया। तो चूंकि यहाँ अभी ये डेट फॉर्मेट में नहीं है इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है। तो इसे डेट फॉर्मेट में करना होगा, तो इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करिए और आप चले आइए फॉर्मेट सेल में। और फॉर्मेट सेल के अंदर आप इसको डेट टाइप में चेंज कर लीजिए और जो भी फॉर्मेट डेट का सही लग रहा है वो ले लीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे डेट आ गया, बाय डिफॉल्ट मंथ पहले है। अब मुझे यहाँ एड्रेस चाहिए, तो फिर मैंने बी लुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, कामा लिखा। अब बार बार कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये टेबल में डेटा है इसलिए हम कॉपी पेस्ट वी लुकअप का नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने डेटा लिखा और यहाँ कामा लिखा। एड्रेस के लिए 1 2 3 4 वाला कॉलम है, तो यहाँ मैंने 4 ले लिया और कामा करके यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, माने एग्जैक्ट मैच करे। तो देखिए यहाँ एड्रेस आ गया। अब मुझे ऐसे ही GSTN के लिए करना होगा, तो वी लुकअप लिखा गया यहाँ पे और लुकअप वैल्यू ये हो गई और टेबल का रेंज आपको फिलहाल ऐसे ही देना पड़ेगा। ये मैंने ले लिया और यहाँ मैंने कामा का निशान लगाया। अब कामा GSTN 1 2 3 4 5 पे है, तो 5 कामा 0 लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो देखिए होम कंप्यूटर का GST नंबर आ गया। अब मुझे इनके प्रोडक्ट का डिटेल लेना है, तो यहाँ फिर मैं वी लुकअप चला रहा हूँ। लुकअप वैल्यू ये हो गया, कामा किया, यहाँ मैं आया और यहाँ मैंने इनका रेंज सेलेक्ट किया टेबल का और फिर यहाँ मैंने कामा लगाया और 1 2 3 4 5 6 पे आइटम है, कामा करके मैंने 0 लिखा, इंटर कर दिया। तो ये प्रोडक्ट का डिटेल आ गया। अब HSN के लिए भी हमें क्या करना होगा, वी लुकअप में जाना होगा, लुकअप वैल्यू दिया, फिर आ जाते हैं यहाँ पर इसका रेंज टेबल का लेंगे, कामा लगाएंगे उसके बाद फार्मूले में और यहाँ पर HSN जो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है, कामा 0 हुआ और फिर ये हो गया। तो यहाँ HSN आ गया। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी के लिए वी लुकअप चलाएंगे, तो ये वी लुकअप आया। वी लुकअप के बाद में यहाँ हमें टेबल का रेंज देने के लिए फिर जाना होगा उस सीट पे जहाँ सारे पार्टी का डिटेल लिखा हुआ है और ये हो गया। यहाँ मैंने कामा लिखा
और 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला हमें चाहिए। फिर यहाँ पर 0 लिखा, तो इस तरीके से उसका जो क्वांटिटी होगा वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ फिर से वी लुकअप चलाऊँगा। वी लुकअप हो गया और ये है लुकअप वैल्यू कामा, और फिर मैं यहाँ आ गया। फिर इसके बाद में आपका ये रेंज हो गया। रेंज के बाद यहाँ कामा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे हमारा रेट है, कामा 0 लिखा, इंटर किया। अब यहाँ पर ये रेट आ गया। अब ये अमाउंट जो निकालना है इसके लिए इक्वल लगाइए और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप रेट से, तो ये आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि थोड़ा ये अमाउंट है, तो यहाँ पर आप चाहें तो ये कामा वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना होगा, हमें यहाँ पे टोटल के लिए सम वाला फार्मूला चलाना है। तो हमने सम ले लिया, और सम लेने के बाद में मैं इस पूरे को ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है पार्टी मुझसे एक से अधिक माल खरीदे, तो एक ही इनवाइस में हम सबका डिटेल डालें, तो यहाँ सम आ जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का हमारा अलग अलग जीएसटी है, तो इसलिए मैंने जीएसटी को भी एक बार लिख रखा है। तो वो जीएसटी लाने के लिए फिर से मैं यहाँ पे वी लुकअप चलाऊंगा, और लुकअप वैल्यू जो हमारा है वो E2 ही था शायद, तो ये हो गया। अब कामा करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने उस शीट पे जहाँ पार्टी का डिटेल है, और ये आपका हो गया। और कामा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे लिखा है जीएसटी रेट, और ये हो गया हमारा 0। अब मैं यहाँ इंटर कर दूँ तो देखिए उसका यहाँ पर जीएसटी रेट आ गया। अब यहाँ पे चूंकि परसेंटेज में उसने उसे कन्वर्ट कर दिया है, तो इस पर राइट बटन क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और परसेंटेज ले लीजिए, और उसके बाद ओके कर दीजिए। और ऐसा करिए कि ये सारे जो चारों कॉलम हैं, इन चारों को सेलेक्ट करते हुए फॉर्मेट में जाइए और इन सबको आप परसेंटेज में तब्दील कर लीजिए। क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू लिखिए तो परसेंटेज में उसको तब्दील कर दे रहा है। और इसकी साइज में 14 लेके चल रहा हूँ, तो 14 ही कर दीजिए। अब यहाँ पर IGST है, तो देखिए IGST जो होता है वो GST जो है उतना ही सेम होता है जब आप किसी दूसरे प्रदेश से लेन देन का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल का निशान लगा के इसी सेल का एड्रेस दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा सेम। अब मुझे GST का आधा लेना है CGST, तो 2 से डिवाइड कर दिया। फिर आधा इसी का ही लेना है स्टेट के लिए, तो वो ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं अपने टोटल का GST निकालूं, तो इक्वल यहाँ पर मैंने इस रकम को लिया है, पहले मैं CGST निकाल लेता हूँ। फिर इक्वल मैंने इस रकम को लिया है, फिर SGST में निकाल लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये हुई कि IGST फिलहाल मैं लेके इग्नोर कर रहा हूँ, तो पहले मुझे इस रकम का CGST निकाल लेना होता है, और फिर इस रकम का जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा वो निकाल लेना है। अब चूंकि ये सारा कस्टमर ही देगा, पार्टी ही देगा, तो इन तीनों रकम को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से प्लस कर लेता हूँ। तो देखिए 27,840 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक काम हमारा ये बचता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो शब्दों में लिखना है, और हम उसको शब्दों में नहीं लिखना चाहते हैं। तो अगर आप शब्दों में नहीं लिखेंगे तो फिर किसी फार्मूले से हम ये काम करेंगे। तो फिलहाल एक्सेल के पास ये खुद का कोई फैसिलिटी नहीं होता है कि किसी रकम को इंडियन में शब्दों में लिख दे रकम में, तो उसके लिए आपको एक ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो है क्या कि एक फाइल होती है जो अलग से आपको उसमें ऐड करना होगा। ये एक एक्सेल की फाइल है जो मैं आपको डिमांड करने पे आप मुझे मेल करिएगा, तो मैं आपको मेल पे दे दूंगा। तो इस फाइल को हमें ऐड ऑन करना होगा अपने एक्सेल में। तो मैं फिर यहाँ पे एक्सेल में आता हूँ, और एक्सेल में आने के बाद उस फाइल को ऐड ऑन करने के लिए फाइल में जाइए। फाइल में जाने पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, और यहाँ नीचे ऐड ऑन का ऑप्शन मिलेगा। ऐड ऑन में आप चले आइए और ऐड इंसर्ट करके होगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करेंगे आप। और जब ऐड इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स इधर अभी आएगा, तो हमें उसी में उस एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना होगा। तो देखिए यहाँ एक्सेल ऐड इंस करके लिखा हुआ है, तो आप इसी को ही रहने दीजिएगा, और उसके बाद में गो पे क्लिक करिएगा।
गो पे क्लिक करने पे यहाँ पे ब्राउज का एक ऑप्शन आएगा। ब्राउज वाले ऑप्शन में आइएगा और डेस्कटॉप या जिस लोकेशन पे वो फाइल है एक्सेल वाली उसको लीजिएगा और उसके बाद आप ओके कर दीजिएगा। और ओके करने के बाद चूंकि ये पहले से ऐड है इसलिए वो रिप्लेस के लिए पूछ रहा था और ये वाला चेक बॉक्स ऑन होना चाहिए। अब आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला चलाना है, उस फार्मूले में इक्वल यहाँ लिखना होगा आपको स्पेल नंबर। देखिए एक फार्मूला यहाँ पे आ गया है और इस वाले सेल का रेफरेंस देना है जिसे आप शब्दों में लिखना चाहते हैं। तो इंटर करने पे देखिए ₹27,840 ओनली लिख के आ गया है। तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, अभी आपने एक बार ये काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो शब्दों में लिखने लगेगा। तो ये भी एक बहुत मस्त चीज़ है जो मैंने आपको एक्सेल में सिखाया है आज। अभी आपके पार्टी का पूरा इनवाइस बन चुका है। आप प्रिंट कमांड चलाइए और प्रिंट कमांड चलाने पे आप प्रिंट करके अपने पार्टी को वो पूरे डिटेल को दे सकते हैं। तो जैसे देखिए प्रिंट में अभी थोड़ा हमारा शायद डेटा कट रहा है, तो इस डेटा को एडजस्ट करने के लिए आप व्यू में चले आइए, यहाँ पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखिए ब्लू वाला लाइन है, तो इसको आप ऐसे खींच दीजिए तो वो आपके पेज में इसको एडजस्ट कर लेगा। और इसके बाद में व्यू में आके आप इसको नॉर्मल कर दीजिए। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ उसमें प्रीव्यू देखूँ तो हमारे सारे डेटा अच्छे से दिख रहे हैं। अब आप प्रिंट कमांड चला के इस इनवाइस को ईजिली निकाल सकते हैं। अब यहाँ इनवाइस नंबर आप चेंज करिए, जैसे इनवाइस नंबर मैंने 3 ले लिया तो 3 पे देखिए शिव पार्वती है, उन्होंने हार्ड डिस्क लिया है। हार्ड डिस्क 3850 था तो 3 का 11550 आया, उसकी जीएसटी वगैरह लिख गई, ये शब्दों में लिख गया। तो ये आपका ईजिली होता रहेगा। अब एक काम आपको और करना है, ऐसे मान लीजिए कुछ पार्टी और मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ मैंने 6 किया। अब 6 पे मान लेते हैं कि कोई पार्टी है, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं लिख दिया मैंने दुर्गा कंप्यूटर करके, ये कोई पार्टी है जो आपसे मान लेती है। इन्होंने जैसे मान लेते हैं कि आज की तारीख है 17 सितंबर को आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा है और इनका एड्रेस है मान लेते हैं सिविल लाइन गोंडा करके, तो ये मैंने लिख दिया है। अब जीएसटी नंबर मैं डमी लेके चल रहा हूँ तो मैंने यहाँ जीएसटी नंबर ऊपर वाला ही डाल दिया है। सपोज करिए कि इन्होंने आपसे यूपीएस परचेज किया है। अब यूपीएस का जो भी रियल एचएसएन है वो लिखेंगे, 10 मात्रा में लिया है, 1150 का है और इसके ऊपर 18% का जीएसटी लग रहा है। तो ये तो पार्टी का डिटेल आपने डाल दिया। अब इनका मान लेते हैं कि आपको इनवाइस काटना है, तो आपने इनवाइस वाले में जाइए। अब यहाँ पे अगर आप कैम्बो पे क्लिक करेंगे तो देखिए 6 आ चुका है, तो 6 को जैसे ही लेंगे तो देखिए यहाँ पे दुर्गा कंप्यूटर आ गया और उस दुर्गा कंप्यूटर आ गया। इसको भी थोड़ा आप चाहें तो यहाँ से 14 करके थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। उसका एड्रेस आ गया, ये आप थोड़ा फॉन्ट वगैरह सही कर लीजिएगा। यूपीएस लिया था, यूपीएस के हिसाब से उनकी रेट आ गई, उनका जीएसटी एसजीएसटी सब कुछ कंप्लीट होकर यहाँ आ चुका है। बस आपको खाली प्रिंट करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इस समय यूज हो रहा है। अगर आप किसी शॉपकीपर के यहाँ काम कर रहे हैं और आप इस चीज़ को अगर वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कोई ऐप इसके लिए अलग से नहीं खरीदना होगा और आप इजीली अपने जीएसटी इनवाइस को जनरेट करके प्रिंट करने का काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें फ़ैन भी बंद करना होता है, एसी भी बंद करना होता है और गर्मी में रह के इस वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है। तो कम से कम परिश्रम के रूप में आप मुझे लाइक करिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो आज का यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मैं आपके लिए फ्रेश वीडियो फिर लेके आऊँगा। आपका